नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो टैरो कार्ड की विशेषज्ञ हैं। नाम है दीपा जैन जी। हमारे साथ स्टूडियो में दीपा जैन जी बैठी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि जो 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में प्रत्येक राशियों का हर हफ्ते कुछ न कुछ अलग भाग्य होता है, अलग अलग कुछ समस्याएं होती हैं, उसका समाधान भी होता है। तो आज हर राशियों का अलग अलग समस्याओं का अलग अलग समाधान इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से और जानना चाहेंगे कि इस हफ्ते मेष राशि वालों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, ये भविष्यफल 2 से 8 तारीख वालों के लिए है। जी। मेष राशि के लिए खास सलाह है कि वो अपना पैसा संभाल के रखें। आने वाले समय में वह किसी दूर की यात्रा पे जा सकते हैं और थोड़ी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, नहीं तो आने वाले समय में उनका अपनी सेहत को लेकर खराब पैसा खर्च हो सकता है। खासकर अपनी माता का ध्यान रखिए, माता की सेहत के लिए काफी हानिकारक समय आ रहा है। कैरियर में आपके बैलेंस चलेगा, आपकी जॉब बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उससे आपको प्रॉफिट होगा। जी, अब हम वृषभ राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका भविष्यफल क्या बता रहा है टैरो कार्ड। वृषभ राशि वाला अपने पैसे को वहीं इन्वेस्ट करिए जहां से जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उनको उतनी ही प्राप्ति होगी। वो चाहते हैं कि अगर ज्यादा फल मिले, इस टाइम उनको पैसे का रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इस सप्ताह में वो कुछ गुमसुम रह सकते हैं, उन्हें समझ नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। उसके लिए उन्हें शनि के उपाय और बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं ज्यादा उलझ जाएं। प्यार के मैटर को लेकर आपके पास कोई भी नई ऑफर आ सकती है, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, या आपका अपनी वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि शनि और बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा, तो वो उपाय क्या हो सकते हैं? बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, आप एक गुड़ की डली लीजिए और सांड को वीरवार के दिन खिलाइए। और शनि के दिन आप पीपल पे दिया लगाइए सरसों के तेल का। और सरसों के तेल का दिया हमेशा सनराइज से पहले या सनसेट के बाद लगता है। लोग किसी भी टाइम लगा देते हैं, लेकिन वो समय शनि का नहीं होता। शनि सूर्य पुत्र है। सूर्य के समय में सूर्य की पूजा होती है और शनि का समय होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है। अस्त होने से सूर्य उदय तक का समय शनि का होता है। इसलिए शनि का दिया आप सोच समझ के लगाइए, सूर्य अस्त के बाद या सूर्य उदय से पहले। क्या अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो शनि का दिया समय अनुकूल, जैसा कि आपने बताया, उस अनुसार नहीं लगाता है, तो क्या इसके दूसरे कुप्रभाव भी होते हैं? कुप्रभाव तो नहीं होते, लेकिन आपका जो दिया लगा हुआ है उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे हम कष्ट काटने के लिए आपको दिया बता रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। शनि वैसे ही चलता रहेगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जी, अब रुख करते हैं मिथुन राशि की ओर और जानना चाहेंगे दीपा जी से कि मिथुन राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते क्या कुछ कह रहा है उनका भाग्य। मिथुन राशि वालों को गुस्से पे अपने कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो गुस्सा करेंगे तो उनके घर में कुछ भी बहुत बड़ी घटना घट सकती है। गुस्से आवेग में आया हुआ हर कोई काम नुकसान ही पहुंचाता है और फिजिकल फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। इसलिए आप सोच समझ कर चलिएगा। गुस्से को शांत करने के लिए अगर आपको इस हफ्ते में गुस्सा आता है तो आप छोटे बच्चों की सेवा करिएगा। मंगलवार के दिन खासकर आप हनुमान मंदिर के बाहर जो छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं उन्हें मैंगो बाइट्स जैसी ऑरेंज जो फलों की टॉफियां आती हैं उन्हें बांटिएगा। वैसे आपका जो समय है, आप इस समय में आपको बनना संवरना बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहिए आपको, जिससे आप अच्छे कहीं भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। और इस समय में अगर आप जिद करेंगे तो आपके अंदर जिद पैदा होगी। जिद पैदा करने से आपको नुकसान होगा। अगर आप इस समय में जिद करेंगे तो आपको अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहां से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए जिद करने से थोड़ा आप बचिए।
जैसा कि आपने कहा है कि जो हनुमान मंदिर के पास बच्चे बैठे हों उन्हें टॉफियां वितरित करना चाहिए, हाँ जी, गुस्सा शांत करने के लिए। अगर शिव का मंदिर हो या फिर कोई और मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर ना हो, वहां बच्चे बैठे हों तो क्या आप वहां भी बांट सकते हैं। छोटे बच्चे को हमेशा खाने की वो चीज देनी चाहिए जो बच्चा साथ के साथ खा लेता है। अब मैक्सिमम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, बच्चे थैलियां लेके बैठे रहते हैं और उसमें कलेक्ट करते रहते हैं। जो बंदर है वो छोटे बच्चे का रूप माना गया है। हनुमान जी की सेना बंदरों की थी, तो छोटा बच्चा बंदर होता है। घर में भी हम कहते हैं ना, बच्चा कूदता रहता है बंदर की तरह, तो वो एक इसका रूप है। तो इसलिए छोटे बच्चे को हमेशा वो चीज दीजिए जो वो साथ के साथ खा ले। आपको कोई अपने पर से उतारनी नहीं है, कुछ नहीं करना है। छोटे बच्चे को आप खुश करेंगे, बंदर खुश होंगे, बंदर खुश होंगे तो हनुमान जी खुश होंगे जी, और हनुमान जी खुश होंगे तो गुस्सा शांत होएगा। अब रुक करेंगे कर्क जातक की ओर और जानना चाहेंगे आपसे कि कर्क जातकों के लिए क्या कहता है आज आपका टैरो कार्ड। कर्क जातक वाले कुछ समय से परेशान चल रहे होंगे, उनको अपनी परिवार को लेकर कुछ सोच चल रही होगी। उसके लिए उनको इसमें से निकलना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए। आप बुधवार या शनिवार के दिन दाना डालिए पक्षियों को। उससे जो आपकी सोच, नेगेटिव सोच चल रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। और आप अपने परिवार में बच्चों के साथ समय व्यतीत कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई काम अटका हुआ है और वो नहीं हो रहा है तो आने वाले 11 दिनों में उम्मीद है कि उस आपका काम आपके अनुकूल हो सकता है। कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है और उसकी डेट है तो आपके ही पक्ष में उसका न्याय होगा। जी, पक्षियों को दाना डालने से कर्क जातकों को इस सप्ताह लाभ मिलने वाला है। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पुनः हम हाजिर होंगे और अगले जो राशि के जातक हैं उनके बारे में भी दीपा जी से प्रश्न करेंगे, उनके भाग्य के बारे में जानेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज जैसा कि आप जानते हैं कि टैरो कार्ड विशेषज्ञ दीपा जैन जी हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं और जातकों के बारे में, राशियों के बारे में बता रही हैं, भविष्य फल बता रही हैं इस हफ्ते का। अब जो अगली राशि है सिंह राशि, इस सिंह राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते क्या होने वाला है हम आपसे जानना चाहते हैं। सिंह राशि वालों का इस समय सही चल रहा है और आने वाले समय में उनकी कोई नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर कोई नई शुरुआत करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपकी नई शुरुआत जो होने वाली है वो नए संबंधों में नई शुरुआत होने वाली है। तो आपको कोई पार्टनर भी मिल सकता है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपकी शादी के संजोग बन रहे हैं। लेकिन एक आपके लिए चेतावनी है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। लड़ाई झगड़ा करने से हर बात बनी हुई बिगड़ती है, तो लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको गुस्सा आता है या लड़ाई झगड़ा होता है तो आप शनि मंदिर में जाइएगा और शनि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका मन शांत रखे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि मंदिर जाना जरूरी है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना जरूरी है। अब अगली राशि है कन्या, और कन्या राशि के जातकों के लिए हम चाहेंगे दीपा जी से कि वो इनके इस हफ्ते भाग्य में क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में भी बताएं। कन्या राशि वाले जो पिछले कुछ समय से भावुकता में भरे हुए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, उनका वो समय उसमें से निकलने के लिए आ गया है। आने वाला समय उनको किसी भी क्षेत्र में जो वो कर रहे हैं विजय प्राप्त करवाएगा। इसलिए आप अपना बहुत सोच समझकर काम कीजिए ताकि आपको है। लेकिन इन जातकों को एक दिक्कत रहेगी, थोड़ी नींद कम आएगी, रात को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसके अंदर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आप इस दौरान किसी संत से मिल सकते, जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान
प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपका ये सप्ताह इंजॉयफुल रहेगा और आप इंजॉय कीजिए। जी, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह इंजॉयफुल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें, ऐसा टैरो कार्ड बता रहे हैं। अब रुख करते हैं तुला राशि की ओर और तुला राशि के बारे में जानेंगे कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं इस हफ्ते। जी, उनकी सेहत को लेकर उनकी कमर में दर्द आ रहा है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। उसमें एक तो आप अपने वजन के बराबर का चारा जरूर खिलाइए बुधवार के दिन, और शनि का और बृहस्पति का दोनों के उनके उपाय करने चाहिए, जिससे आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं उनमें समाधान आएगा। एक आप अपने पैसे को, और यदि किसी ने अपना पैसा बिना सोचा समझे दिया है, उससे थोड़ा सतर्क रहिएगा, उसमें भी आपको धोखा मिल सकता हैगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। अगर आप गुस्सा ज्यादा करेंगे तो उससे आपकी सेहत और गलत काम हो सकता है, और खासकर आपने अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। जी, लेकिन अगर जो कोई गुस्सा कंट्रोल ना होता हो तो उस समय टैरो कार्ड क्या कहते हैं, इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, गुस्सा शांत करने के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको, उसमें छोटे बच्चों की आप सेवा करिएगा तो उससे आपका गुस्सा शांत रहेगा। वैसे भी छोटे बच्चों की मनोहर मुहूर्त होती है, उनको आप देखते हैं तो वैसे ही आपका गुस्सा शांत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब रुख करेंगे वृश्चिक राशि की ओर और जानना चाहेंगे कि आखिर इस सप्ताह कार्ड क्या बोलते हैं उनके बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय स्थान परिवर्तन का समय आ रहा है, लेकिन वो स्थान परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि हम कैसे करें क्या ना करें। लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा एक शख्स मिल जाएगा जो आपको स्थान परिवर्तन करने में सहायता कर सकता है। एक आप इस समय में किसी की भी बुरी नजर से बहुत बच के रहिए। उसमें मेल नजर से किसी को अपनी बात शेयर करने से पहले सोचिएगा। अगर आपने कोई बात है अपनी, जैसे आपको जॉब में ही तरक्की मिलकर ट्रांसफर हो रही है, तो सोच समझकर उनसे शेयरिंग करिए। कहीं ऐसा ना हो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। और आपको इस समय में अगर कंफ्यूजन होता है तो आपको एक राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। जी, ये राहु का उपाय क्या है? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस राशि के जातक इस उपाय को करके लाभान्वित हो सकें। देखिए, ये राहु का जो उपाय होता है वैसे भी महीने में हम सिर्फ एक ही बार करवाते हैं, और नवग्रह का ये मंदिर होता है जिसमें 9 के 9 ग्रह बने होते हैं। उसमें आप राहु के ऊपर जा सकते हैं। कुछ भी राहु से रिलेटेड बैंगन, काली दाल वगैरह कुछ भी आप दान कर सकते हैं। तो वहां जाकर आप अपने ऊपर से उतारिए और वहां पे दान करिए, उससे आपका राहु शांत रहेगा। ये दान, जैसे कि ये देखा जाता है कि जो दान किया जाता है ज्यादातर पंडित जी लोगों को ही दान किया जाता है, तो क्या अगर जो पंडित जी को दान किया जाए, मंदिर में दान किया जाए, कहाँ दान किया जाए या गरीबों को दिया जाए? नहीं, जो दान होता है, देखिए जो शनि राहु केतु का दान होता है वो ढकोत को जाता है। और कई जगह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ अन्न क्षेत्र होते हैं। आप कोशिश करिए कि जहाँ अन्न क्षेत्र में अगर आपको राहु का ना मिले तो आप इसे शनि पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बैंगन बताई या दाल बताई, वो चढ़ जाती है तो उसको वो लोग वहाँ पे पकाकर गरीबों में खिलाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि ऐसा अन्न क्षेत्र हो जहाँ से गरीबों में खाना बढ़ता है, और नहीं है तो ये दान जो राहु का, केतु का या शनि का होता है, ये ढकोत का होता है। और इसके लिए आप ये मत सोचिए कि गरीबों को जाना है, वो उस दान को सिर्फ वो ही ले सकते हैं और नहीं ले सकते, तो गरीबों में मत जैसे कि अभी आप बता रही थी डकोत बहुत ज्यादा कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। हम आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ये है क्या। ये जैसे हमारी जातियां बटी हुई हैं, इसमें एक जो ढकोत जाति है उनको ये इस दान के लिए ही बनाया गया है। जैसे ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बनाया गया है, इसी तरह ढकोत का जो दान होता है वो ढकोत को जो दान होता है उन्हें भगवान ने इतना संबल बनाया कि वो दूसरों को कष्टों को अपने ऊपर ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी का उतरा हुआ किसी ने हमें खिला दिया तो हम बीमार हो गए, लेकिन वो ढकोत जो जाति मानी गई है वो ऐसी मानी गई है
कि वो अपने ऊपर भार सहन कर सकते हैं जी। तो इसलिए इन्हें ये शनि मंदिर में ही होते हैं और शनि का राहु का और केतु का दान वही लेते हैं। आप अगर राहु का दान करेंगे कभी भी कोई भी मंदिर का पंडित उसे नहीं लेगा, इसलिए हम कहते हैं आप मूर्ति के आगे रखी आइए, वो अपने आप ही चला जाएगा, उनके पास अपने आप चला जाएगा। जी, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अच्छी बात है कि वो राहु और जो शनि का है वो उसके उपाय करें, और उपाय अभी आपने सुना दीपा जैन जी के मुखार बिंदु से कि किस तरह से ये उपाय किए जाएं। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और शेष राशियों के बारे में भी टैरो कार्ड से जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज आवर में। आज हमारे साथ स्टूडियो में दीपा जैन जी हैं, टैरो कार्ड विशेषज्ञ। तमाम राशियों के बारे में तो इन्होंने बता दिया है, शेष राशि हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनके बारे में भी इनसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले दीपा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए सप्ताह खुशियों से भरा हुआ संदेश ला रहा है। इसके अंदर जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संजोग बना हुआ है। इस समय में अगर उनकी कोई पेपर देने की डेट है या जिन्होंने जॉब के लिए जाना है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हफ्ता बहुत अच्छा है। इस समय में जो बच्चे सरकारी नौकरी के पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इस समय इन धनु राशि वालों के लिए शनि देने को तैयार बैठा हुआ है और उन्होंने कहीं से भी उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा और अच्छा समय गुजर जाएगा। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ और या आपका जो लव पार्टनर है उसके साथ आपका थोड़ा बस मतलब का ही समय रहेगा। जी, तो धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा लव पॉइंट वीक है, तो इसको ध्यान में रख करके ही कोई काम करें। अब रुक करते हैं मकर राशि वालों की तरफ कि आप जानना चाहेंगे कि आपका टैरो कार्ड मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कह रहा है इस सप्ताह में। मकर राशि वालों का समय भी अच्छा चल रहा है। मकर राशि वाले ने भी अगर विदेश जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए है कि अपने पिता के साथ इमोशनल रहें, उनको प्यार की इस टाइम सख्त जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बुजुर्गों का मान आदर करिए। अगर वो आपसे कुछ भी चाहते हैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करके उनकी इच्छाओं को इस टाइम आपको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप बड़ों का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी होता है। और पैसे के संबंध में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका पैसा वापस भी आ सकता है और इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। जी, तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके पास धन वर्षा हो सकती है, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं। अब रुक करते हैं कुंभ राशि की ओर और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं। जी दीपा जी। कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। एक आप कल्पनाओं में से बाहर आइए। इस समय कुंभ राशि वाले कल्पनाओं में ज्यादा जी रहे हैं और कल्पनाओं का मतलब होता है कि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हमने क्या करना है क्या नहीं। जो उनके पास है वो उस तरफ नहीं देख रहे हैं और आगे दूर की सोच रहे हैं। ये सब कारण उनको इस समय शनि नुकसान दे रहा है, बुध नुकसान दे रहा है और चंद्रमा नुकसान दे रहा है। तो चंद्रमा के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप शिव मंदिर जाइएगा। प्यार के सेक्टर में उनका समय अच्छा है। जहाँ ये इतनी बुराइयां हैं वहाँ पे सबसे अच्छी अच्छाई है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज होकर गई हुई है, उसे मनाएंगे तो वो वापस आ सकती है। जी, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि प्यार का एंगल सही है। अब हम मीन राशि के जातकों की ओर रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड इनके बारे में क्या बोलते हैं।
मीन राशि वाले अगर कहीं धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए काफी अनुकूल है, वो धार्मिक यात्रा करके आ सकते हैं। इस समय मीन राशि वाले पैसे को लेकर काफी विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। वो इस समय जहां भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनकी वो इच्छा फुलफिल होएगी। बस उनके लिए एक दिक्कत ये है कि उनके यहाँ थोड़ा सा जो बड़े कोई फीमेल हैं उनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर कोई आपके घर में इस हफ्ते में कोई भी फीमेल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो आप पक्षियों को दाना डालिए ताकि उससे आपका उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और उसके साथ उनका बैलेंस बन जाए। और इस जातकों के लिए यदि वो चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुत उनके साथ अच्छा रहे तो उन्हें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए पक्षियों को दाना डालना और कुत्तों की सेवा करना उनके भाग्य में कुछ परिवर्तन ला सकता है। तो ये थे 12 राशियां जिस पर टैरो कार्ड क्या कहते हैं अभी आपने जाना। तो अभी आपने 12 राशियों के बारे में टैरो कार्ड क्या कहते हैं ये सब जाना। हमारे साथ थी टैरो कार्ड विशेषज्ञ दीपा जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और इन 12 राशियों के बारे में जानकारी दी कि इस हफ्ते उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।